Hi guys, welcome to the PSPT Katta once again. The word like acting as a career, acting as a profession, ये कुछ हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है जब आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो एंड स्पेशली जब आप एक लड़की होते हो. लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, एक नारी सब पे भारी. बिल्कुल सही कहते हैं. ऐसी ही एक नारी आज हमारे पीएसपीटी कट्टा पे जुड़ी है, जिन्होंने छोटे से गांव से एक्ट्रेस बनने के सपने देखे, एक्टिंग एज अपना करियर चुना एंड आज वो एक इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस अपनी ज़िंदगी मुंबई में जी रहे हैं. लेकिन दोस्तों, यहाँ तक का उनका सफ़र इतना इजी नहीं था. तो आइए चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एंड उस चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते बनाए. Hi Renuka, how are you? Hi Swaroop, I'm good. How are you? Yeah, I'm also doing good, but बड़ा बोर हो रहा है यार घर पे. हाँ, same here. So, Yeah, welcome thank you to so PSPT much. Katta. Thank you. Okay, so first, let me introduce to you to our audience. So guys, today we have very dynamic personality, very entertaining personality, and gorgeous, pretty. You can say Okay. she's from entertainment industry, so you know very well how she is. And अब मैं क्या ही बताऊँ आपके बारे में रेणुका. आपने इतना भी बोला बहुत है. It's our I mean what we can say, हमारी किस्मत खुल गई कि आप हमारे PSPT कट्टा पे आ गए. Oh my God, thank you so much. So shall we start our talk? Yeah. Okay. So जैसे कि आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का आइडिया, एक्टिंग एज अ करियर चूज करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? कहाँ से आया? बचपन में तो नहीं था, मतलब यार मैं स्टेज शो करती थी और स्कूल टाइम पे, पर इतना कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है. बट बेसिकली जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए, वो ग्रेजुएशन के टाइम से थोड़ा था इसमें, क्योंकि तब मैं ये करती थी, स्टेज शो करती थी, प्लेस करती थी. काफ़ी सारे नागपुर में मैंने प्लेस किए हैं. तो वहाँ से मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ये करियर बनाना है या इसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. तो मुझे कुछ और चूज़ करना ही था, तो मुझे ये मिल गया. ओके, तो मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से एक्टिंग एज ए करियर चूज किया. मुझे पता चला कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे उस टाइम पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए, तो आई वाज लाइक कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, इसमें तुम अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, तो डिफरेंट पर्सनैलिटी बनते हो. तो वो मुझे बेसिकली अच्छा लगा. स्टडी एंड जॉब वो पर्टिकुलर मुझे पसंद नहीं है कि 10 से 6 जॉब करना. सो व्हेन यू डिसाइडेड कि आपको एक्टिंग एज अ करियर ही चुनना है, तो उस वक्त आपके फैमिली का स्टैंड क्या था? क्योंकि एक एज यूर आई नो यू आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो उस फैमिली में ऐसे एक्टिंग एज अ करियर चुनना मतलब थोड़ा कैसे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत रहते. तो उस टाइम में आपका फैमिली का स्टैंड क्या था? जब मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा करियर करना है, एक्टिंग मुझे जाना है, तो बेसिकली उनको पता था कि अब इसके लिए मुझे मुंबई या पुणे में रहना पड़ेगा. एंड दे नो अबाउट मुंबई, दे नो अबाउट द इंडस्ट्री, तो दे आर लिटिल वरीड अबाउट. बट जब मैंने उनको बोला, तो फर्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि तुझे स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन. तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, तो उनको बहुत टेंशन हो रही है, ये सब कैसे, इतनी जर्नी कैसे ये करेगी. थोड़ा सा टेंशन में थी, पर मैंने समझाया कि हो जाएगा, ये बेसिक चीज़ें होती है, ये सब करना पड़ेगा, तो वो मान गए. स्टार्टिंग में थोड़ा कन्विंस करना पड़ा था, ठीक है, अपने करियर के लिए इतना करना पड़ता है. एग्जैक्टली. अगर आपके एम्स गोल्स आपने फिक्स कर ही लिया है कि मुझे इस लाइन में जाना है, तो उसके लिए फैमिली को कन्विंस तो करना ही पड़ता है. ऑफ कोर्स. और उनको आइडिया नहीं होता तो वो लिटिल वरीड होते हैं, पर उनको हमें समझाना पड़ता है. So Renuka, as you belong from very small village which is Pandarkauda, which is in Yavatmal district. So जब भी एक स्मॉल विलेज से एक लड़की को एक्टिंग एज ए करियर चूज करना है, मुंबई जाना है, बड़े सिटी में अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं,
तो बहुत से challenges face करने पड़ते हैं. What are the challenges you face? यस यू आर ट्रू. जब हम एक बहुत छोटे और बहुत पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली मेट्रो सिटी में रहना इज़ अ वेरी टफ थिंग. फर्स्ट चैलेंज यू नीड टू फेस इज़ लाइफ स्टाइल. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. हम लोग ऐसे ही, मैं ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं स्पेशली कि जहाँ पे वेरी नॉर्मल पीपल्स वेरी रूटीन में रहने वाले ऐसे लोगों से रहती हूँ. और यहाँ के एकदम से फास्ट लाइफ, उसको उस हिसाब से रहना, एकदम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड यू हैव टू मेंटेन that is very tough to talking to people, and what are you talking, when are you talking, everything is very different. So मुझे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा बट इवेंचुअली सीख गई. स्पेशली जब मैंने यहाँ पे मुंबई में फर्स्ट टाइम आई थी तो जब मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, वहाँ मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे बहुत डिफरेंट जगह से लोग आए थे. तो उनसे मिलके उनके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू लिव एंड बेसिकली फॉर दिस इंडस्ट्री. सी एक मुंबई में रहना एक अलग बात होती है और इंडस्ट्री में रहना एक वेरी डिफरेंट चीज़ होती है. वहाँ पे तुमको पूरा ऊपर से नीचे तक जज किया जाता है कि तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे बैठ रहे हो. तो काफ़ी कुछ मुझे सीखना पड़ा. बट या वेरी वेरी बिग चैलेंजेस एक्चुअली. ट्रूली सेड. अब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, सीरियल जो डेली सोप्स होते हैं, उनकी लाइफ और नॉर्मल लाइफ तो ऑब्वियसली अलग रहती होंगी. वेरी डिफरेंट. मतलब जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि इतना कुछ मैटर नहीं करता कि तुम कैसे पहन रहे हो, तुम कैसे बैठ रहे हो, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ नोटिस की जाती है. वो नोटिस वाली चीज़ें बहुत डेंजर होती है. ट्रूली सेड. बट फिर भी आपने इतने चैलेंजेस फेस करके मुंबई में आए, सेटल हो गए, अपने ड्रीम्स कंप्लीट किए. दैट्स एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल. सो आप सेटल तो अभी मुंबई में हो गए. सो आप मुंबई में अगर व्हेन यू केम टू मुंबई 5 years back. 5 years, almost 2014-15. Okay. That's pretty cool. 5 years and I learned a lot in 5 years. I must say that. एग्जैक्टली. वो दिखता है, आपके कॉन्फिडेंस में से दिखता है. Actually, I learned confidence also. I was very like कुछ बोलने से पहले मैं बहुत सोचती थी, लेकिन now I know कि what you feel you have to talk. It's very important. करेक्ट. सो रेणुका, ये तो आपकी कहानी होगी मतलब मुंबई में आने के पहले की. बट जब आप मुंबई आ गए, और ज़्यादातर तो हमने ऐसे ही सुना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड हो गया या फिर डेली सोप्स अगर हो गया, इस पे जाना है तो एक पहचान चाहिए, एक यू कैन से इन योर लैंग्वेज गॉड फादर चाहिए. लेकिन आपकी तो कोई पहचान नहीं थी. तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मैनेज की, कैसे आपने आपका ब्रेक थ्रू लिया फर्स्ट, और किस तरह से आपने पहचान बढ़े? सबसे पहले तो ये जो भी कहता है कि इंडस्ट्री में गॉडफादर की जरूरत है, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं मानती. आई एम सो सॉरी. व्हाट यू नीड इज योर टैलेंट. तुम्हारा फोकस मैटर करता है. बहुत सारी चीजें मैटर करती है. गॉडफादर से कुछ नहीं होता. गॉडफादर कितना काम करेगा जब तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. यू नीड टैलेंट, यू नीड एवरीथिंग, यू नीड नॉलेज what you are working for, and for that particular thing you need knowledge. So as you said कि यहाँ पे कोई नहीं था, पहचान नहीं थी. तो जब मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किए थे, एक्टिंग क्लासेस, तो वहाँ पे हमको वो सिखाया गया था. मैंने वहाँ से पूरी एक्टिंग सीखी, क्या होता है, क्या करना पड़ता है. तो वहाँ पे हमको सब सिखाया गया. एंड एज आई सेड कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली कि हाउ दे आर वर्किंग एंड कितना वो डेडिकेटेड है अपने करियर को लेके. वो बहुत मैटर करता है. अभी मैं ये बता सकती हूँ कि आज के डेट पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो क्लासेस के टाइम पे वेरी डेडिकेटेड, बहुत डेडिकेटेड थे. उनको पता था उनको क्या करना है. एंड मैं ये भी बोल सकती हूँ उनकी भी कोई पहचान वाले नहीं थे यहाँ पे. उन्होंने सब अपने आप से किया है. वेरी फ्यू ऑफ माय फ्रेंड आर वर्किंग इन एड एजेंसी. So it's all like कि तुमको एक जर्नी ट्रैवल करनी है. तो टू
तुमको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, ऑडिशन से तुमको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, बट इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि तुम कितना काम कर रहे हो, तुम कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो। तुम जितने ऑडिशंस दोगे, जितने प्रोडक्शन हाउस में विजिट करोगे, उतना तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। डू इट फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर मैं ऑडिशन दूंगी तो मुझे काम मिलना ही चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अरे आपने इतने ऑडिशन दिए, मेरा कुछ नहीं हुआ, बट तुम उसमें से बहुत कुछ सीखते हो जो मुझे नहीं लगता घर बैठ के तुम सीख पाओगे। तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड ट्रूली आई से कि जो भी काम मिलता है तुम्हारी हार्डवर्क से, तुम्हारे ऑडिशन से मिलता है, एंड जो काम तुम्हारे ऑडिशन से मिलता है वो बहुत तुम्हारे दिल को खुशी देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट से काम मिलता है, बट स्वरूप कॉन्टैक्ट से काम उतना ही मिलेगा जितना उनका कॉन्टैक्ट है। बट तुम्हें अदर लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए तुम्हारा प्रोफाइल ही काम आता है एट द एंड, कि तुमने कितना काम किया है, तुमने कितने ऑडिशंस दिए हैं। कोई भी इंसान अगर किसी पे पैसा लगा रहा है तो वो वही देखेगा कि उसका पैसा रिटर्न आए, और वो तुम्हारे एक्टिंग से आएगा, नॉट गॉडफादर से। सो आई वांट टू से दैट अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, मुझे बात करनी थी इस टॉपिक पे। तो बहुत लोग पीछे हटते हैं हार्ड वर्क करने में, तो मुझे लगता है कि उन्हें ऑडिशन देने चाहिए, नॉट फॉर वर्क बट फॉर योर प्रैक्टिस। करेक्ट मतलब आपके पास अगर प्रॉपर टैलेंट है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो आपको गॉडफादर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। Exactly, and you need patience for everything. You need patience. काम बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, आप बोल सकते हो मुंबई में लोग 10,000 लोग आते होंगे, ऑडिशंस देते होंगे, एक्टिंग क्लासेस करते होंगे, पर उसमें से बहुत कम लोगों को काम मिलता है। वो इसलिए ना कि किसी के पास पेशेंस होता नहीं है आजकल। उनको लगता है कि मैं एक ऑडिशन दूं, मैंने एक्टिंग क्लासेस की, मुझे काम मिलना चाहिए। सब नहीं होता, तुम्हें खुद पे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज करना, इसमें बहुत वक्त निकल जाता है। तो जब मेरा भी फर्स्ट वर्क मुझे मिला था तो कोई बड़ा काम नहीं मिला था, एक वनडे टू डे मिला था, तो बट मैंने उससे बहुत सीखा। मैंने बहुत सारे वनडे टू डेज किए, उससे मुझे एक अच्छे लोगों के साथ काम करना, जो लोग बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, उनके साथ काम करके तुम सीखते हो, एंड दैट्स व्हाट मैटर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रख के काम करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं सही बात है, पेशेंस तो बहुत आई एम सॉरी, बहुत बड़ा लेक्चर दिया मैंने, बट ट्रूली आई रियली वांट टू टॉक। नहीं एक्चुअली जो भी आपने बताया वो एग्जैक्टली सही बात है कि विदाउट पेशेंस कोई भी काम नहीं होता है। और आपके पास टैलेंट है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। नॉट इन द एंटरटेनमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, कहीं पे भी आपके लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें अचीव कर सकते हो। पेशेंस एंड उसके साथ सीखने की चाह। Exactly. So Renuka, after your all struggles in industry, so when you got your first breakthrough? I got my first breakthrough in serial Love Nalcha. अजी युवा पे आती थी वो सीरियल, बहुत बड़ा ब्रेक नहीं था, वनडे टू डे था, और उसमें मैंने सबसे पहले काम किया था। बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे। तो या my first break is in Love Nalcha. After that, I did so many serials, as you know about that Kulta Kari Kulena and Putikli Tattoo, Saade Mala. Correct. So guys, who don't know, Renuka did 15 episodes including Southern India, Crime Patrol. I'll show you all images after this. So she did Southern India, Crime Patrol, and minimum also around 15 episodes, 2 movies and 4 serials within 5 years. So it's actually, I mean, I'll show you all these tweets. So on the screen you can see all this. So guys, as you can see, it 15 episodes including Southern India, Crime Patrol and Special 5. Apart from that, she also did 4 serials. Name is Khulta Kari Fulena, Saath De Tu Mala, Love Lagna Locha and Kunku Tikli Tattoo. And the another one, cherry on the top, she did movie also, that is Pari Hu Main. All this. It's really inspirational, Renuka. It's really motivational for all of us. Thank you so much. Without you guys, it's not possible. Actually, good friends
Correct. You are always supportive. So Renuka, that's the end of our first sessions. Now we have second session. As you are from entertainment industry, we are also calling it entertainment session. Maybe you like Okay. it. It's rapid fire question round. Oh my god. Okay. Okay, so shall we start? Yeah, let's start. Yeah. So, my first question is, who is your favorite actor? Favorite actor, it depends. It's not particular one. It depends upon the movie, the character they played in the movie. Eventually it changes, not fixed one. But You yes, have to pick up one actor. I want to take Irfan Khan. Oh. He is no more. I just wish rest in peace. His acting Yeah. skill is too much on the high side. Yeah, he is a realistic artist. I know that. Southern India or Crime Patrol? Both. Still one 51-49 like that. 51-49, okay. 49 is Southern India and 51 is Crime Patrol. Oh, the Crime Patrol is more important. Yeah, because I work a lot there. Yeah. So next is Hollywood or Bollywood? Bollywood. Yeah, obviously. Marathi or Hindi? Both. Both. Still here is again 51-49. 51 Marathi, 49 Hindi. So next is I will give you 3 options. We have to choose one actor for each. Okay. Okay. So love, hook up, and marry. All 3 things I can do with Vicky Kaushal. I guess hook up में अपन थोड़ा सा How's the compromise Josh? कर सकते हैं. Like I can do hook up with Ranbir Kapoor as well. थोड़ा सा cheating, you know. Correct. I know. Yeah, but for marriage and all, Vicky Kaushal. Good choice. Thank you. How's the Josh? Very well. It's a good question. Good question choices. I like it. Next is PFs or PF do you have? BFs. Yeah. What's it? Then serial or movie? Both. Oh, good. And what is your worst regret moment and best cherished moment in your life? पहले कौन सा बताओ? Cherish or regret? Okay, चल let's start with the cherish moment. The best cherish moment is like कि जब मुझे पहला break मिला था and which is from my audition. So yeah, I feel so good that yes, something is there and मुझे बहुत इच्छा थी कि मेरा सब audition से अच्छे से हो तो मुझे मिला था तो I was very happy. And the regret moment is sometimes I feel कि काश मुझे थोड़ा सा पहले पता चला होता मैं इस इंडस्ट्री में थोड़ी पहले आती. लाइक एक होता है एक पर्टिकुलर एज होती है लाइक 20-22 में अगर तुम आते हो तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है सारी चीज़ें करने के लिए. एंड मुझे सोचने में स्टडी कंप्लीट करने में और यहाँ में बहुत टाइम हुआ मेरा तो समटाइम आई रिग्रेट अबाउट कि यार काश मैं थोड़ा पहले आई होती. Correct. So next is marriage age. Marriage is 32. Pretty cool. And last one is cooking or eating? Both. Oh, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ. I love cooking, I love eating a lot. I'm not diet conscious at all. I eat everything. So Renuka, here is our end of second session. Now we have third session, that is life lesson. I truly said I enjoyed a very lot. Thank you so much. I hope our public also enjoyed it. Thanks. So Renuka, that is the end of our second session. Now we have third session, that is life lesson. So shall we start? Yes. So Renuka, आप अभी सक्सेसफुल तो हो
और अभी भी आपने सक्सेस लेकिन पूरा हासिल नहीं किया है। सो आप अगले 5 साल में या फिर आपके अगले फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हो? कहाँ देखते हो? मुझे एक्चुअली साउथ मूवीज़ करनी है, जो मेरा ड्रीम है अभी का तो मुझे वो करना है। एंड यस, आई वांट टू डू सीरियल्स अ लॉट। आई वांट टू सी मी इन मराठी मूवीज एज एन लीड। आई एम वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो। या आई जस्ट होप कमिंग फ्यूचर में मेरे पास इतना सब काम हो जो मैं आपको दिखा सकूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके PSPT कट्टा में आऊँ तो मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हो। डेफिनेटली रहेगी। हम मतलब पूरा विश करते हैं आपको कि आपके सब एम्स अचीव हो जाए। थैंक यू। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो भी अब तक का जर्नी था बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल था, एंड आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ, और क्या एड्रेस देना चाहते हो आप हमारे ऑडियंस को? व्हाट आई लर्न, आई वांट टू से कि मैंने बहुत रियली बहुत सीखा मैंने यहाँ पे, स्पेशली पेशेंस जो मेरे में बिल्कुल नहीं था। तो मैंने बहुत सीखा। अब इतना पेशेंस है कि आई एम वेरी काम पर्सन राइट नाउ तो अभी बहुत सारा पेशेंस है, तो मैंने वो सीखा। एंड जैसे बहुत सारी अगर इकट्ठा प्रॉब्लम्स आती है तो हाउ यू हैव टू सॉल्व वन बाय वन, वो सारी चीज़ें सीखी। आई डोंट गेट लाइक हाइपर विद द सिचुएशन। सो यस, ये सारी चीज़ें लर्न की, और यही चीज़ें मैं सामने वाले को भी एड्रेस करना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे एक्टिंग एज एन करियर देख के यहाँ पे आ रहे हो तो साथ में पेशेंस लेके आओ। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, और हर किसी का लक उस टाइप के नहीं होते, बट इट डजंट मीन कि वैसा नहीं होगा। तो पेशेंस के साथ काम करो, हार्ड वर्क करो, ऑडिशंस दो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यही बोलना चाहूँगी, जो भी करो हार्ड वर्क से करो, अच्छे से करो, काम नहीं करो। लिसन टू पीपल, बट इतना मत सुनो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। जो भी आपको लगता है कि सही है उतना ही सुनो, बाकी आगे बढ़ो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें बताएंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि जो उनके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा ही। तो यू हैव टू गो थ्रू, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, तभी तुम्हें पता चलेगा। सो लिसन, इट्स नॉट बैड टू लिसन समवन, बट इट्स रियली बैड कि उनका सुन के तुम वही चीज़ करो। ट्रूली सेड, रेणुका, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। उसकी इच्छा में पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। दैट्स एक्चुअली वेल सेड। सो रेणुका, दैट्स द एंड ऑफ आवर टॉक। एंड आपके इतने बिजी शेड्यूल से थोड़े आपके इश्यूज थे, उसमें से भी आपने हमें टाइम निकाल के PSPT कट्टा के लिए टाइम दिया। So thank you so much for that, and thank you so much for coming on PSPT Katta. Thank you so much for inviting me in PSPT Katta. It's really a good time I spent with you. Thank you, Swaroop. Thank you. I hope कि next time भी आप PSPT कट्टा पे आना चाहोगे। Yeah, of course. I would love to. Yeah. So thank you so much, guys, and thank you so much, Renuka. Thank you so much once again. Thank you. So guys, thank you so much for watching this amazing talk, and thank you so much for giving your time on this video. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, यंगस्टर के साथ। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आपके में से कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहता है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होगा। और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, नया कंटेंट है, नए फ्रेश कंटेंट है, कंसेप्ट भी नया है। और लाइक भी कीजिए, अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगा। एंड लास्ट वन, अगर आप में से किसी को लगता है कि आपकी भी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, बहुत सारे यंगस्टर्स लोगों को गाइड कर सकती है उनके करियर आगे जाने के लिए, तो इस ईमेल आईडी पे मुझे एक तो आपका ऐसे एक शॉर्ट वीडियो शूट करके भेजिए या फिर एक शॉर्ट स्टोरी लिख के भेजिए, हम आपको कांटेक्ट बैक करेंगे। ओके, सो once again guys, thank you so much for watching this video. Jai Hind.